राजस्थान उर्दू एकेडमी पर फूटा शायरों का गुस्सा। 2016 से नहीं दे रहा है उर्दू एकेडमी शायरों का वजीफा। पिछले 10 साल से उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी मुअज़्ज़म अली है। उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी मुअज़्ज़म अली जयपुर के शायरों को शायर नहीं मानते। उर्दू एकेडमी की तरफ से 4000 रुपये सालाना वजीफा शायरों को दिया जाता था। 2016 के बाद से आज तक वजीफा नहीं दिया गया। काफिला परिवार समाचार पत्र ने 10 साल पहले भी शायरों के वजीफे को लेकर मुद्दा उठाया था। जयपुर के शायर डॉक्टर खालिद जयपुरी ने शायरों कवियों के वजीफे को लेकर काफ़ी मेहनत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर खालिद जयपुरी ने शायरों के वजीफे को लेकर 4000 रुपये सालाना वजीफा मिलने को लेकर एक आर्टिकल के माध्यम से और उर्दू एकेडमी में प्रार्थना पत्र देकर 18000 रुपये सालाना वजीफा देने की मांग की थी, मगर इतने साल बीत जाने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। शायरों का आरोप है कि उर्दू एकेडमी की ओर से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सेक्रेटरी मुअज़्ज़म अली जयपुर के शायरों व कवियों को शामिल नहीं करते। आइए जानते हैं और बात करते हैं जयपुर के शायरों से। क्या नाम है आपका? मुझे फरीदुल असर नज़र अय्यूबी कहते हैं। जी, आप शायर हैं? शायर हूँ मैं। हाँ, तो उर्दू एकेडमी से आपको पहले वजीफ़ा मिला करता था सन 16 के बाद से आज तक गायब है वो। बिल्कुल उर्दू एकेडमी ऐसा लगता है जैसे कोई डेड हो चुकी है। अच्छा। और जो उसके सेक्रेटरी महोदय हैं वो यहाँ जयपुर के शुआरा को कोई अहमियत नहीं देते हैं। कौन है सेक्रेटरी? ये मुअज़्ज़म अली कोई साहब हैं। मुअज़्ज़म अली जी, जिनका कोई उर्दू से मैं समझता हूँ लेना देना नहीं है। अच्छा। लेकिन सेक्रेटरी बने हुए हैं। अच्छा। और जनाब बीजेपी के टाइम के बने हुए हैं। अच्छा। हर पार्टी में सेटिंग है उनका। अच्छा। इसलिए अभी तक नहीं, तो क्या वजह रही कि वजीफ़ा बंद कर दिया 2016 से आपको मिला नहीं है? ये तो वही जाने था, वजह कुछ भी नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जो है जनाब ग्रांट बराबर दे रही है, अब क्यों बंद कर दिया ये वो जाने। अच्छा, प्रोग्राम्स वगैरह जी, जो उर्दू एकेडमी प्रोग्राम करवाती है प्रोग्राम करवाती है, उसमें भी जनाब जयपुर और राजस्थान के शुआरा को ना के बराबर अहमियत देते हैं। बैरूनी शुआरा को अहमियत दी जाती है। ऐसे ही जनाब सेमिनार वगैरह होती है, उसमें भी यही हालत होती है। बैरूनी शुआरा को अच्छा मुआवजा देते हैं। जयपुर और राजस्थान का खुसूसी तौर पर जयपुर के शुआरा को बिल्कुल जनाब नकारा जाता है। तो आपको कब से वजीफ़ा मिलता था? कब से मिलना शुरू हुआ? मुझे ये तो याद नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से रेगुलर आपको मिल रहा था। जी। और 2016 में आपका बंद कर दिया गया। जी, मेरा क्या सभी का बंद हो गया। जी, तो अब आप क्या चाहते हैं? वजीफ़ा मिलना चाहिए जयपुर के राजस्थान के शुआरा को। बुज़ुर्ग मैं तो कुछ भी में अहमियत नहीं है। और हमारे जयपुर के और राजस्थान के बहुत सारे बुज़ुर्ग शुआरा जो हैं उनको मिलना चाहिए। वजीफ़े की अहमियत ही क्या है? कुल मिला के साल भर का 4000 देते हैं, जो रोज़मर्रा 11 रुपये 23 पैसे पड़ता है, जबकि पेंशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। दिल्ली उर्दू एकेडमी जो है वो 5000 रुपये महीना देता है। अच्छा। जबकि ये सिर्फ 4000 रुपये सालाना देते हैं। और दूसरी एकेडमियाँ जो है अच्छे वज़ाइफ देती हैं। क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन, आपको भी वजीफ़ा मिलता था उर्दू एकेडमी से? जी, मिलता। तो क्या वजह रही, क्यों बंद कर दिया? बस 2 दफ़े मिला है, उसके बाद में जनाब मिलता ही नहीं है। 2 दफ़े कब मिला? ये आज के 6-7-8 साल पहले मिला था। 6-7-8 साल पहले। तब कौन चेयरमैन था, कौन इसका सेक्रेटरी था? मुअज़्ज़म अली था सेक्रेटरी। हाँ। बहुत पहले से सेक्रेटरी हैं मुअज़्ज़म साहब। इन्होंने चालू किया था वजीफ़ा। अच्छा। मेरा तो 2-4 जनों का हमारा। अच्छा। तो इन्होंने बंद कर दिया। अब ये इनके प्रोग्राम जो होते हैं, जी, कहीं पर भी प्रोग्राम होते हैं, 4 मीनार होते हैं और कुछ होते हैं, उर्दू एकेडमी के कुछ होते हैं, जी। तो ये कार्ड भिजवा देते हैं, तो वहाँ पर हमें बुलवा लेते हैं। जैसे लेडीज़ों को बुलाते हैं, बाहर के शोराओं को बुलाते हैं, वो अपना हमें बुलाकर जनाब हमें तो कहते नहीं ये पढ़ाएंगे तुम्हारे लिए। अच्छा। लेकिन अपना वो है कामयाब कर लेते हैं उसको। अच्छा। मशायरे को आपसे पढ़वाते नहीं है? नहीं पढ़ाते नहीं है कुछ भी। अच्छा, इनवाइट करते हैं खाली सुनने के लिए? हाँ, जयपुर के शायरों को इनवाइट करते हैं। और ये कहते हैं कि जयपुर में कोई शायर ही नहीं है। जयपुर में कोई शायरी नहीं है। हाँ। मुअज़्ज़म साहब ये बात कहते हैं, उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी हैं। बिल्कुल यही कहते हाँ। हैं। पिछले कितने सालों से सेक्रेटरी रहे होंगे ये? पहले एक मरतबा थे, उसके बाद में हबीबुर रहमान साहब आ गए। अच्छा। क्या समझिए? हबीबुर रहमान साहब चेयरमैन थे। हाँ,
सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ मैं, सेक्रेटरी यही थे, यही सेक्रेटरी दोबारा थे। फिर आ गए थे। अच्छा अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं उर्दू एकेडमी से, क्या आपकी इल्तिजा है? यही चाहते हैं कि भाई तमाम जितने भी राजस्थान के हैं बुजुर्ग शोरा हैं, जी। जो मेहनत करते हैं, जो उर्दू को फ़रोग देते हैं, जी। उनके लिए उनका वजीफ़ा जो तय किया गया है जी। उर्दू एकेडमी से गवर्नमेंट की तरफ से, जी। उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्या समझे? बिल्कुल। उनको मिलना चाहिए। जब उर्दू एकेडमी के हुक्म बजाते हैं, सारे काम करते हैं, उर्दू की खिदमत करते हैं, जी। तो उनको मिलना ही चाहिए। जी जी, शायरों की वजह से ही उर्दू अदब हाँ। जिंदा है। हाँ जी, शायरों की वजह से है, और ये अपने कवि भी हैं, सभी हैं उसके अंदर, और भी संतरा हैं, कई सिखों की भी कई हैं, लेकिन मिलना चाहिए। अब ये बस अपने अपनों को देता है और बाहर के लेडीज़ों को इनको बुलाता और उनको करता, और कुछ नहीं करता, सिवा अपने भांजे को, शकील अहमद को और मलका को बुलाता, और किसी को जयपुर से किसी को नहीं बुलाता। वो कहावत है कि अंधा बाटे रेवड़ी, हाँ, अपने अपने को दे। घर घर को दे। ठीक है, शुक्रिया साहब। क्या नाम है सर आपका? मैं शमसुद्दौला खान हाकिम अयूबी जी। और जो है मेरा ताल्लुक़ जो है एक शायर घराने से, खानवादे से है। जी। मौलाना कमर वाहिदी साहब मेरे दादा हुजूर थे, जी। जिनकी वजह से ही राजस्थान में उर्दू अकादमी कायम हुई थी। जी। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि 2016 से जो वज़ाइफ मिलते थे शायरों को, वो अभी तक नहीं मिले हैं। जी। और बहुत कलील सी रकम हमें दी जाती है शायर की हैसियत से, कि जो अभी पहले अर्ज़ किया गया कि 4,000 रुपये साल, पहले तो 2,200 रुपये ही सालाना थे। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद परवीन अख्तर जो एक चेयरपर्सन थी, उनके ज़माने में ये 4,000 रुपये हुए थे। अच्छा अच्छा। और उसके बाद अब ये देख लीजिए 2016 से अब तक अभी कोई नहीं मिल पाए हैं। जी। दूसरी बात ये है कि माननीय विधायक जो है यहाँ के आदर्श नगर के रफ़ीक खान साहब हैं, उनको भी हमने 2 मरतबा लेटर लिखा कि गरीब शायर हैं, शायर भी है, फ़नकार भी है और गरीब भी है। गरीब भी है, तो उसको तो 3 तरह से पैसा मिलना चाहिए। जी 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 जी। वज़ाइफ भी मिले उसको, जी। और वृद्धावस्था पेंशन भी मिले। जी जी। तो वृद्धावस्था पेंशन आपको मालूम है कि अगर 65 साल से ज़्यादा है तो उसको 1,000 रुपये, 1,500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। वो तो दूर की बात है, वहाँ तो 11 रुपये 23 पैसे रोज़ के हिसाब से 4,000 रुपये साल के मिलते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरी बात यह है कि अब जो ये चाहिए कि मेरी एक जगह बात हुई थी दिल्ली उर्दू अकादमी में, तो वहाँ पर 5,000 रुपये महीना शायर को हैसियत से दिया जाता है। तीसरी बात ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जयपुर के शायरों को बराबर जी वेटेज मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। जी। कुछ गिने चुने नाम हैं, उनको बुला लिया जाता है और उनको कलील सी रकम दे करके, उनकी तरफ से भी मैं बोल रहा हूँ कि उनको बहुत कम मुआवजे के अंदर मुशायरा पढ़ाया जाता है। जी। तो ये नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो है कि इसकी जांच हो जी कि अब तक क्या हुआ है। जी। ये चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। और शायरों को बराबर से उनको, अभी एक बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, 2 साल का हमने बहुत सख्त पीरियड, सख्त मुद्दत गुजारी है। जी। हमने ये देखा है कि कोरोना जैसी महामारी हमारे दरमियान आई, लॉकडाउन के दौरान तो शायरों को बहुत से मेरे निगाह में है, मेरी नज़र में है, उन्होंने भूखे रह कर के ज़िंदगी गुजारी है उस दौरान। तो ये भी होना चाहिए, जबकि कई डिपार्टमेंट्स ने, कई विभागों ने शायरों को, फ़नकारों को 5-5 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया था। तो क्या उर्दू के जो फ़नकार हैं उनको नहीं मिलना चाहिए? उनको मिलना चाहिए। मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये हो और लोगों को बराबर उसकी मदद मिलनी चाहिए। और साथ ही ये हो कि यहाँ के शायरों को भी उनकी किताबों का शाये करने का काम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इनामुल हक साहब चेयरमैन थे, उस ज़माने में मोनोग्राफ छपा करते थे। तो अगर हम किताबें नहीं छाप सकते तो उनके कम से कम 32 पेज का या 16 पेज का उनका मोनोग्राफ सामने आ जाए, उनका कलाम मंजर आम पर आए, एक तो रिसाला टाइप का, अगर मंजर आम पर आए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको वो मंजर आम पर तो हो। इस तरह से चाहते हैं कि वो काम हो, तो बड़ा अच्छा होगा। और हम तो ये चाहते हैं, अब सरकार के जो अब 1.5 साल बचा हुआ है और अब चेयरमैन भी बनना चाहिए, और बन करके और इस तरह जो अभी तक काम नहीं हुए हैं वो इन 1.5 साल के अंदर काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये मुतालबा है। और बाकी आप मीडिया वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह का माहौल है, कैसा है, और शायद फ़नकार अपना काम ईमानदारी से अंजाम देता है तो उसको उसका सिला ज़रूर मिलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, हमारे मुतालबा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
क्या नाम है जनाब आपका? मैं प्रोफेसर सैयद अबूजर जैदी नश्तर बदायूनी नाम से जाना जाता हूँ। जी जयपुर में करीब 40 साल से मेरी जी रेजिडेंट है यहाँ पर। जी और बतौर शायर जी मुझे उर्दू एकेडमी ने तस्लीम किया है। जी लेकिन इस्तेसाल ये हो रहा है, अफसोस ये हो रहा है कि 1979 में उर्दू एकेडमी का इनेकाद हुआ। वाहिद अली साहब जो है, कमर वाहिदी साहब ने जो सबसे पहले इस उर्दू एकेडमी के चेयरमैन बने थे, उन्होंने इसको उरूज पे पहुंचाया जी और उस उरूज पे पहुंचने के बाद तमाम शायरों को जो है फ़रोग़ मिलता रहा। जी तमाम शायर पूरे आलमी स्तर पर हिंदुस्तान में जाने जाते रहे। लेकिन उसके बाद उनके इंतकाल के बाद एक ऐसा ज़वाल आया कि धीरे 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 उर्दू एकेडमी ज़वाल की तरफ चलती गई और आज ये हाल है कि उर्दू एकेडमी का नाम लेवा कोई नहीं है। बस इसका सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक तो हुकूमत की लापरवाही, दूसरे इसमें जो मुक़य्यद जो सेक्रेटरी है उर्दू एकेडमी के हैं, जिनको हम मौज़म अली कहते हैं, उन्होंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों कर दिया? कि उन्होंने अपने मफाद परस्ती के लिए इस उर्दू एकेडमी की तरफ से सबको नज़रअंदाज कर दिया। वो तो यहाँ के शुआरा को शुआरा ही नहीं मानते। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जहाँ राजस्थान में जयपुर में कोई शुआरा नहीं है सिवाय हमा शुमा के अलावा। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है जी। इसलिए कि जो भी शायर आते हैं जी बाहर के जी, उन शायरों को तो भारी लिफाफा मिलता है जी, और जो यहाँ के मकामी शायर हैं उनको जो है बिल्कुल दिगरगू कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब ये इंसाफ़ी है या बेइंसाफ़ी बताइए आप। सबसे बड़ी बात। दूसरी ये बात कि यहाँ के जो राजस्थान के जो कलमकार हैं, जो फ़नकार हैं, जो शुआरा हैं, उनकी तसनीफ़ात, उनकी किताबें, उनके कलामात, उन सबको जो है वो ताक में रख दिया जाता है जी। और बाहर के शुआरा को जो है वो तरजीह दी जाती है और उनके कलामों को छापा जाता है। जोधपुर देख लिए, उदयपुर देख लिए, दुनिया राजस्थान के और दीगर शुआरा, क्यों उनसे उनको नामवरी मिलती है, वो इन्हें बुलाते हैं, ये उनको बुलाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने इनको वजीफ़े के लिए बाउंड किया था कि भाई आप जो है शुआरा को प्रोत्साहन दीजिए, शुआरा को पैसा दीजिए, शुआरा का वजीफ़ा दीजिए, जो इकनॉमिकल पोजीशन से पुअर हैं उनको आप इसी बहाने जो है दीजिए आप। लेकिन इन्होंने ये कहा कि राजस्थान में जो है गवर्नमेंट बजट दे ही नहीं रही है। अरे सेमिनार के लिए आपके पास बजट है, मस्तूरात के मुशायरे कराने के लिए आपके लाखों रुपए का बजट है, सेमिनार में जो लोगों को बुलाते हैं उनके लिए आपके पास बजट है, और जो हमाशुमा शुआरा है उनके लिए आपके पास पैसे नहीं। ये कितना बड़ा इंतसाल है। इसका मतलब है कि आप टोटली पार्शलिटी बरत रहे हैं यहाँ के शुआरा को। या तो आप शुआरा को शायर मानते नहीं आप इनको, या शायर मानते हैं तो आप इनको ये समझते हैं कि यार ये गरीब गुरबा शायर है। अरे इस शायर में प्रोफेशन नहीं देखा जाता। मैं डॉक्टर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा क्या कहते हैं मेरे पास पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप या दूसरा कोई शुआरा है जो कम प्रोफेशन के हैं वो शायर नहीं है, उनके पास पैसे। भाई सवाल ये है कि जो इक्वलिटी दोनों में होनी चाहिए, समझिए, उसमें बराबर शुआरा को पैसा मिलना चाहिए, वजीफ़ा चालू होना चाहिए। 2016 से और 2022 आ गई, 4000 रुपया दिया जाता था। हबीबुर रहमान नियाज़ी चेयरमैन थे, उनके ज़माने में दिया जाता था। अशरफ साहब जो थे, जो पहले चेयरमैन बने थे, उनके उसमें दिया था। उसके बाद से इस तरह उसके बाद चेयरमैन का तो कहीं वजूद ही नहीं है। अब गवर्नमेंट पूरा सेशन निकल गया, इलेक्शन आने वाले हैं कांग्रेस के, और इलेक्शन आने के बावजूद भी आप ये देखिए कि चुनाव, हर एकेडमी का चुनाव, तो ये विभाग तो मुख्यमंत्री के अंडर में है। आप लोगों ने, शायरों ने कभी मुख्यमंत्री से गुहार नहीं लगाई? हमने कभी नहीं, लेटर भेजा गया है। अच्छा। उसके प्रूफ है हमारे पास। अच्छा। सेक्रेटरी को लेटर दिया, चेयरमैन को लेटर दिया जी, और डेलीगेशन भी मिला, लेकिन उन्होंने इसको अकॉर्डिंग टू सेक्रेटरी इग्नोर कर दिया, क्योंकि मिसगाइडेशन जो है वो हो रही है एकेडमी से जी। कि साहब शायरों को ज़रूरत नहीं है जी। अरे क्यों नहीं ज़रूरत है भाई? शायर कलाकार नहीं है, फनकार नहीं है, क्या नहीं है शायर। और बाहर के जो शोरा वो ये गज़ल पढ़ के 25,000 ले जाते हैं, 50,000 ले जाते हैं। समझिए, ये देखिए, ये जो है ये लेटर मुख्यमंत्री को दिया गया है जी। उधर दिखाइए, हमारे कैमरे के सामने दिखाइए, ये देखिए, ऐसे करके दिखाइए। ये देखिए लेटर जो है ये एकेडमी को दिया गया है।
हाँ। समझे। जी। और ये देखिए आप, ये अब बताइए, देयर इज नो एनी इम्प्लीमेंट फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्स, इसका कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कोई जवाब नहीं आया। और माउथ टू माउथ कन्वेंसिंग की गई, माउथ टू माउथ उनसे बात की गई सेक्रेटरी साहब से कि भाई आप ये बताइए कि आप इसके अकेडमी के बारे में क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई बजट नहीं है। अच्छा। अरे तो आपके पास दूसरी चीज़ों का तो बजट है, और आपके पास शायरों को बजट के देने के लिए कुछ नहीं है। आपको लगभग कितनी बार वजीफा मिला है उर्दू अकेडमी से? मेरे ख्याल से 4-5 बार मिला है, वो भी उनके दौर में। अच्छा। हबीबुर रहमान नियाजी साहब से पहले और हबीबुर रहमान नियाजी तक हाँ। सिर्फ वजीफा मिले, उसके बाद कोई वजीफा नहीं मिला 2016 से 22 तक, ना तो मुझे मिला ना किसी और शायर को मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, मैं आपसे एक सवाल और अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ। किसी भी विभाग का कोई अगर सेक्रेटरी बनता है तो उसके लिए आरएस अधिकारी होना अनिवार्य होता है। राइट। तो ये मौज़म साहब क्या कोई आरएस अधिकारी हैं नहीं, जिनको कोई उर्दू अकेडमी का सेक्रेटरी नहीं, बनाया कोई गया अलग- है, और पिछले कई सालों से, कई वर्षों से, इनको- दशकों से ये मैं देख रहा हूँ कि ये सिर्फ अप्रोच के हिसाब से आए हैं। ये कांग्रेस में आए तो अप्रोच से आए, बीजेपी में आए हैं तो अप्रोच से आए, फिर कांग्रेस में आए तो अप्रोच से आए। इसमें असल में क्या है कि इसमें आरएस का होना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि वो तमाम कानूनी कवायद को जान सके। लेकिन अब चूँकि हमारी भी कमज़ोरी है, हमारी कमज़ोरी ये है कि हम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं कि भाई कोई ऐसा शख्स आए जो कि जस्टिफिकेशन कर सके, इंसाफ करा सके, इंसाफ दिला सके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ किसी आरएएस ऑफिसर को मौका दिया जाए। और इनकी तो एज भी वैसे डिवाइड हो गई है, समझे, 65 के करीब इनकी एज हो जाती है। ही इज़ नॉट एलिजिबल टू द पोस्ट। तो इनको मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अब जल्द से जल्द चेयरमैन का तकर्रुर करे और वजीफ़े जो है वो चालू करे। और वजीफ़े भी 4000 नहीं, बल्कि कम से कम 20,000 रुपये पर शायर को मिले, ताकि उसकी कुछ आंसू तो बुझे। वो ये तो समझे कि मैं फनकार हूँ, मैं शायर हूँ, मेरी शायरी का कोई इम्प्लीमेंट मिलता है, कोई रिवर्स मिलता है। ये तो तौहीन शायर शुआरा है कि साहब आपने 4000 दे के उनके आंसू टपका दिए। बहुत दैट इज रॉन्ग। नहीं कहूँगा। ठीक है साहब। क्या नाम है सर आपका? जी, शफीक अहमद वारसी। हाँ, उर्दू अकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपके रोशनी उर्दू डालेंगे? अकेडमी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि गुज़िश्ता सालों में जो हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय अशोक गहलोत जी, उन्होंने पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर जो है शौरा हजरात के लिए कुछ वजीफ़े वगैरह का ऐलान किया था और तय किए थे। जी। जैसा कि आप हजरात को सभी को मालूम है कि पिछले वक्तों के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और उन परेशानियों का सामना करने वालों के अंदर शौरा हजरात भी शामिल हैं जी, जिनको काफ़ी दिक्कतें पेश आई हैं, लेकिन वो किसी से कह न सके हैं। और सबसे बड़ी हमारे सामने जो परेशानी वाली बात ये है वो ये है कि उनको 4000 रुपये सालाना जो है वजीफ़े के तौर पे दिए जाते थे शौरा हजरात को। वो भी 2016 से लेकर के, और आज आप देख लीजिए 2022 चल रहा है, 2022 भी आधा हो चुका है जी, लेकिन उनको वजीफ़े के नाम पे 4000 तो बहुत दूर की बात है, 4 पैसे भी नहीं दिए गए जी, जो कि किसी भी सूरत से ये अच्छा नहीं है, ना शौरा के हक़ में अच्छा है और ना उर्दू अदब के एतबार से अगर हम देखा जाए, इंसानियत के एतबार से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सरासर ये गलत है। तो हमें हमारी जो है शौरा हजरात की सभी की मुख्यमंत्री साहब से हमारी यही इनसे मुअद्दबाना हमारी गुजारिश है कि पिछले गुज़िश्ता सालों से जो शौरा हजरात के वजीफ़े जो रोके गए हैं जी, उनको वो किसी न किसी सूरत से जारी करें। और हमारी डिमांड ये है कि उनको कम से कम 4000 रुपये तो बहुत कम कीमत होती है, अगर आप कैलकुलेशन वगैरह लगाएंगे, उसका हिसाब लगाएंगे तो आप पता चलेगा ये कुछ हाँ, महंगाई को देखते हुए आज 4000 रुपये में कुछ भी नहीं कर होता। सकते हैं। बिल्कुल हकीकत बात है, ये समझ लीजिए कि वो दूध की थैली भी नहीं खरीद सकते। जी बिल्कुल। तो उसको बढ़ा करके आप जो है कम से कम 20,000 रुपये सालाना करें। जी, और हमारी इनसे ये गुजारिश है कि वो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए भी जो है अपने खिदमात को जो है काम अंजाम दें, उसके लिए भी कार्रवाई करें। वारिस साहब जी, आपने कभी उर्दू एकेडमी में जो इस वक्त लगे हुए हैं सेक्रेटरी, जो उर्दू एकेडमी को संभाल रहे हैं, जी हाँ, जी उनसे कभी अपने वजीफ़ों, शायरों के वजीफ़ों के बारे में बात की? उनसे कभी ये मांग की कि वही, या पूछा उनसे
कि ये वजीफ़े क्यों नहीं चालू किए जा रहे हैं और क्यों बंद किए गए हैं? देखिए, इस बारे में सेक्रेटरी साहब से पहले भी चंद लोगों ने मुलाकात की है और अपनी बात रखी है जी लेकिन उन्होंने यही कहा है कि अभी चेयरमैन साहब के नहीं होने की वजह से जो है अप्रूवल नहीं मिल पा रही है जी। तो हमसे सेक्रेटरी साहब से मौज़म अली साहब से भी मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि वो भी अब कम से कम अपने मयार के ऊपर अपने लेवल के ऊपर जो है इस वजीफ़ा दिलाने के लिए जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई करें और अपनी खिदमत करें।